हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। आज का वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का दिन है 14 जुलाई 2026 और टाइम हो रहा है 5:42। करंटली मार्केट क्लोज हो गया है। आज टुडे वाज निफ्टी एक्सपायरी और निफ्टी का एक्सपायरी आज बहुत टफ था फॉर डायरेक्शनल ऑप्शन ट्रेडर्स जो कि हम लोग हैं। वी ट्रेड डायरेक्शन। आज के दिन पे एक्चुअली में कोई डायरेक्शन नहीं था। इट वाज वेरी टफ फॉर अस टू एक्चुअली मेक मनी और मार्केट काफ़ी ज़्यादा एराटिक सा था। तो किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है, आज के दिन हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा है और नेक्स्ट डे पर व्हाट इज एक्सपेक्टेड। आज का दिन एक्चुअली इस तरीके का बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, बट somehow वी डिड मैनेज आवर पोजीशंस और जस्ट ब्रेक इवन के आसपास पे क्लोज किया है। If you look, we made a profit of close to 5,532 और नॉट मच, कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ है हम लोगों को। और इसमें रफली 2000 के आसपास से एक्सपेंसेस होंगे, गवर्नमेंट चार्जेस, ब्रोकरेज, XYZ सब कुछ मिला के 1500 to 2000 के आसपास होगा। द कैपिटल यूज्ड इज क्लोज टू स्लाइटली ओवर 1 CR, स्लाइटली ओवर 1 CR, 1.02 1.03 करोड़, ऐसा कुछ कैपिटल है। सो आज के दिन क्या हुआ है एंड व्हाई इट डिड नॉट वर्क आउट इन आवर फेवर टुडे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम से बात करते हैं तो इन द मॉर्निंग इटसेल्फ इफ यू लुक, मार्केट ओपन विद अ डिसेंट गैप डाउन। रफली 167 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन के साथ में मार्केट ओपन हुआ। अब जनरली क्या होता है, जनरली जब भी एक ग्रीन कैंडल के बाद में एक बड़ा गैप डाउन होता है तो वो या तो पूरा का पूरा रिकवर हो जाता है या फिर और नीचे की तरफ जाता है। मतलब द चांसेस आर हायर कि वहां पे एक डायरेक्शन आएगा। इट कैन बी अपसाइड, इट कैन बी डाउन साइड। ओके, बट एक्सपायरी के डे पे स्पेसिफिकली वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन नहीं आया। उसकी जगह पे टुडे वाज वेरी अप एंड डाउन, इतना ज्यादा इराटिक मूवमेंट था। इन द फर्स्ट आई गेस 15 मिनट्स, नॉट इवन 15 मिनट्स, फर्स्ट 12-13 मिनट्स में निफ्टी गेव एन अपसाइड ऑफ 107 पॉइंट। अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से रफली 100 पॉइंट के आसपास में निफ्टी ऊपर गया। उसके बाद में यहाँ से रफली 120 पॉइंट्स नीचे की तरफ गया। कितनी देर में? करीब करीब 10:30 तक। मतलब स्टार्टिंग के 15 मिनट में जितना ही इसने गेन किया, उतना ही 15-20 मिनट, उतना ही 1 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट इसने वापस से सब कुछ निगेट कर दिया। नाउ अब ऐसा इट लुक्स लाइक कि मार्केट का ये लो बना था। जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ कि आप देख रहे हो कि मार्केट यहां से लेके, लेट्स अज्यूम कि आपको यहीं तक का मार्केट दिख रहा है। ओके, तो व्हाट विल यू एक्सपेक्ट कि यार यहां से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, नीचे आया, हल्का सा बाउंस लिया और उसके बाद से इसने प्रीवियस डे, इस सॉरी नॉट प्रीवियस डे, करंट डे का लो ब्रेक कर दिया। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगेन एक बड़ा सा डाउनफॉल आएगा। दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट। ओके, बट नीचे डाउनफॉल आने की जगह क्या हुआ, ये कंप्लीटली एक फेक ब्रेकडाउन देके ऊपर की तरफ चला गया। यानी यहां से दोबारा करीब करीब 100 पॉइंट्स का एक राइज हो गया। मतलब इनिशियल 15 मिनट्स में इसने जो 100 पॉइंट्स का राइज किया था वो नेक्स्ट 1 घंटे में खत्म कर दिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट करीब करीब 1 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट वापस से 1 घंटे में वो ऊपर गया और नेक्स्ट 1 आवर दोबारा से नीचे की तरफ फॉल कर गया। और इसी तरीके से पूरा दिन इसी तरीके से परफॉर्म किया। और लास्ट में आप जब देखोगे ना, दिस वॉज द कैंडल रफली अराउंड 247-250 के आसपास का टाइम था। एट दैट पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड ऑल दी बेरिश पोजीशंस। हमारे सिर्फ और सिर्फ कॉल्स शॉर्टेड थे, पुट सारे लॉस के अंदर एग्जिट हो चुके थे। दिस कैंडल, इस कैंडल के साथ में द प्रॉफिट वाज रनिंग एट क्लोज टू 0.4-0.5%। एंड देन सडनली वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक टच यहाँ पे हो गया है, दिस इज फर्स्ट टच, ये सेकेंड टच हो गया, ये ऑलमोस्ट थर्ड टच था, ये फोर्थ टच था। तो वे एक्सपेक्टिंग कि यार यहां से भी एक टच हो गया है, तो देयर हैज बीन रफली 4-5 टचेस और ये एक पूरा ब्रेकडाउन हो सकता है। इफ दिस वाज द केस तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहां से थोड़ा सा और नीचे जाना चाहिए था। अगर प्राइस थोड़ा सा और नीचे जाता तो
we could have made close to 1% return just for today. But nonetheless, these are the markets keeps us surprising. और आज के दिन पे यही हुआ कि मार्केट ने 3 बार, 3 नहीं, 4 1 2 3 4 5 टाइम्स लो को टच करने के बाद में एक फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में पूरा रिकवर भी कर गया. अब इसी रिकवरी में, दिस वॉज वेरी स्मॉल रिकवरी, बट इसी एक रिकवरी में हमारा जितना भी प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा ब्रेक इवन के आसपास आ गया. और दिस मूव वॉज so fast कि we could not actually even manage all the positions and all manage करे, उसके पहले ही पूरा का पूरा मूव ऊपर आ चुका था. And then the market again वापस से नीचे की तरफ क्रैश हो गया. So this was a kind of very erratic market. और आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, 245, 248 तक, if you look at the straddle premium ना, you'll observe the straddle premium opened at close to 123. ओवरनाइट करीब करीब 30-35 पॉइंट्स के आसपास का डीके हो गया था, विच इज गुड इनफ. 30-35 पॉइंट्स का डीके इज वेरी गुड इफ यू टॉक अबाउट ओवरनाइट डीके. और उसके बाद में यहां से मार्केट ने फॉल करना स्टार्ट किया, लीनियर डीके होता जा रहा था. हम लोगों की पोजीशन ज्यादा डीके नहीं हो रही थी बिकॉज वी आर ऑल डायरेक्शनल ट्रेडर्स. तो यहां से इस जगह पर इफ यू सी 145, 46, 47, ओके, इस पॉइंट पे द प्रीमियम वाज क्लोज टू 53. नाउ यू कैन इमेजिन टुडेज एक्सपायरी होने में रफली ओनली 40 मिनट्स हैं, सिर्फ 40 मिनट्स है, और स्ट्रैडल इज ट्रेडिंग एट क्लोज टू 53 पॉइंट्स. नाउ दिस इज वेरी अनयूजुअल क्योंकि जो मैक्सिमम डीके हुआ है वो सारा का सारा लास्ट के 20-25 मिनट्स के अंदर हुआ है. मैक्सिमम जितना भी डीके हुआ है वो लास्ट के 20-25 मिनट्स में हुआ है. So this is the kind of market जिसके अंदर we expect the regime is kind of changing, or maybe something else is happening in this market कि even the straddle जो price in कर रहा है वो भी कुछ ना कुछ ज्यादा uncertainty को price कर रहा है. Even when the market is not moving much, the premiums are not decaying. This is the new kind of market. We need to keep evolving and we need to keep understanding the markets, how the markets perform, और किस तरीके से हम हमारे ट्रेड्स को बेटर कर सकते हैं. ये हुआ बात कि आज के दिन पे हम लोगों ने कैसे एवरीथिंग को, सारी चीजों को मैनेज किया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कल के दिन पे क्या हो सकता है. Now we can have 3 types of openings. Either it will be a gap up, flat or gap down. हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा अगर मार्केट मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है. मार्केट अगर फ्लैट होता है, इट लुक्स लाइक अ इनसाइड बार कैंडल. ओके, इनसाइड बार कैंडल है. इफ यू लुक एट दिस, ये हमारा मदर कैंडल है और ये चाइल्ड कैंडल है. तो ये वापस से इनसाइड बार का फॉर्मेशन हो गया. इनसाइड बार के फॉर्मेशन में वी एक्सपेक्ट अ बिग ट्रेंडिंग मूव, या तो इसके लो को ब्रेक करने पे या फिर इसके हाई को ब्रेक करने पे. कोई एक डायरेक्शन में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो जाएगा. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस कैन एक्सपेक्ट वन मोर थिंग. इफ आई अप्लाई फिब लेवल, तो फिब लेवल ऐसा दिखाता है कि यहां से द मार्केट वेंट डाउन, 50% के आसपास रिट्रेस किया, देन केम डाउन, देन वेंट अप, देन अगेन इट केम डाउन, और इस तरीके से चल रहा है. तो अगेन दिस लेवल व्हाट वी आर शोइंग हियर can act as a support. We don't know, it can act as a support, और ये एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट कर सकता है, this zone. तो जब तक कि ये क्लियर नहीं होते हैं, we should not be picking up any kind of direction. Okay, बट हमारे लिए जो बेस्ट सिनेरियो है अभी, वो सिनेरियो निकल के आएगा इफ ये जो इनसाइड बार बन रहा है, इस कैंडल का हाई या इस कैंडल का लो, इन दोनों में से कोई भी अगर ब्रेक होते हैं तो उस डायरेक्शन में एक अच्छा ट्रेंड आने के चांसेस ज्यादा है. सो आई होप आपको कुछ वैल्यू मिली होगी. इन केस यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन. चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. किसी तरीके का आपको डाउट है रिलेटेड टू ऑप्शंस, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस. डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे होंगे, कमेंट्स भी लिख सकते हैं. विद दिस आई एंड दिस वीडियो. एवरीवन टेक केयर, बाय बाय.